सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला लोगों को कुछ नहीं मिला भैया। मेरा करण भैया सांसद है कैसरगंज से, अगर कोई मामला पड़ता है तो हमारी मदद करते हैं, वैसी बात को। नहीं। भूषण सिंह के बेटे। हाँ हाँ। लेकिन आप लोग वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को इस बार देने वाले हैं। अब भाई अब की तो देंगे भैया। गुस्से में लोग वोट करेंगे। लोग 27 का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी नहीं समझ पा रही है, वो फंस चुकी है। तैयारी इसके लिए पूरी हो रही है। पूरी तैयारी हमारे नेता शपथ लेने वाले हैं। 24 में हम लोग जीते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। 27 के चुनाव में एक साल से कम के दिन बचे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी की लगातार सक्रियता देखने को मिल रही है। तमाम जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं वो दूर दराज से निकल के अपने पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं और अपने नेता से मुलाकात कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारी चल रही है आज इन्हीं से जानेंगे। कहां से आए हैं? मैं जनपद देवरिया विधानसभा रुद्रपुर 336 से समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक में मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और सभी विधानसभाओं का पर्यवेक्षक भी हूँ। 27 के चुनाव नजदीक हैं, एक साल से कम के समय बचे हैं। किस तरीके की तैयारी चल रही है आप लोगों की? तैयारी हो रही कि पहली बार यादव और मुसलमान SIR को ऐसा मजबूत किया कि वो अपने घर में बैठ के अपना खुद फोटो खिंचवाया, फार्म को भरा, उसको जमा किया और ये देखता रहा कि हमारा वोट कहीं ना कहीं से कटा तो नहीं है। पहली बार ये वोट, इससे पहले कभी ऐसी मजबूती नहीं थी। खास तरीके से यादव मुस्लिम, और वही नहीं PDA बहुत मजबूत हो चुका है। 2024 में अगर आप सभी साथी जो मीडिया से आप आते हैं, अगर सच बात कह दिए होते कि 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 40 सीट निकालेंगे या 30 सीट की बात कहे होते तो हम लोग सोपड़ा बीजेपी का साफ कर दिए होते। और पूरे दुनिया ने, पूरे भारत ने चुनाव देखा 2024 का। वो चुनाव जो अयोध्या में जिस मुहिम को लेकर आए थे, वहीं अल्लाह पाक ने, हम अल्लाह कहते हैं और आप भगवान कहते हैं, और वहीं से वो चुनाव हार गए। बहुत बड़ी वो नेत्री थी वो मेनका गांधी, वहां से रामभुआल निषाद चुनाव जीते। 37 हमारी और 6 गठबंधन की। 24 में हम लोग जीते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। 27 में क्या हालत बनी? 27 में बहुत कंडीशन है। युवा जो हैं वो रोजगार के खिलाफ वोट करेंगे, जुल्म के खिलाफ वोट करेंगे। जो महिलाएं को राशन तो दिया गया, लेकिन बैल कोल्हू दाल चूंकि महंगा कर दिया गया, महिलाएं जो उनके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार होगा, सिलेंडर फ्री दिया गया, उसको महंगा कर दिया गया। जो 500 पेंशन हमारी मिल रही थी, वो पेंशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको दे रहे थे, कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनके पास खेत होगा उनको पैसा देगी। वो 6000, वो भी 100 नंबर हमारी एक्सप्रेस, हमारा लोही आवास उन्होंने दिया, और आगरा एक्सप्रेस, और लैपटॉप, ई रिक्शा, कन्याधन। कभी कोई जाति धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। इसलिए गुस्से में लोग वोट करेंगे। लोग 27 का इंतजार कर रहे हैं और साल की बात कहाँ, सिर्फ महीने बचे हैं। मुसलमान मार खाएगा लेकिन वोट करेगा, जुल्म सहेगा वोट करेगा। और आपको ये नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर पिस्टल क्यों दिखा रही है? भारतीय जनता पार्टी क्यों किसी को डरा रही है, क्यों वोट से काट रही है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे ढेर सारे वोट काट दिए गए। क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? यादव मुसलमान पहली बार, जब से हमें लगता है कि ये पार्टी हमारी बनी या उससे पहले, अपने वोट को मजबूत किया है। फार्म साथ में एक झूठा किसी ने सिग्नेचर नहीं किया था वो लड़का, और उसमें मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होने पाई। नहीं, गड़बड़ी है कि जमीन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको काम पे लगा दिया है। लोग लाठी खाएंगे, लोग बूट पे सामना करेंगे, अगर वो नाल का भी सामना करना पड़ेगा, बंदूक का तो होगा। लोग कुर्बान हैं, क्योंकि ये 2027 का चुनाव तय करेगा कि लोग अपना हक बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। आदरणीय आजम खान साहब को देखिए, एक बार कोर्ट से आए, दूसरी बार कोर्ट से आए। मैं जनपद रामपुर में पढ़ा हूँ, वहां 16 साल रहा हूँ, 6 साल उसी मस्जिद में इमाम भी रहा हूँ, और मैंने उनको देखा है कि कोई सरकारी घोटाला बता दीजिए, तीसरी बार जेल भेजने की क्या बात थी। लेकिन जितना उनको सताया जा रहा है, मुसलमान बीजेपी नहीं समझ पा रही है। वो फंस चुकी है SIR में भी, और आजम साहब को जेल भेज के। वहां देखिए, सबका हिसाब करेंगे आप 27 में। PDA लगा है, सिर्फ मुसलमान यादव नहीं है। PDA 2024 में आपने देखा कि नहीं देखा? आप सच बात कहिए, आपसे गुजारिश है। जिस दिन आप सच बात कहना चालू कर देंगे, 250 सीट ओवरफ्लो बातें नहीं हो रही। लोग जमीन पे सुबह शाम रात दिन काम कर रहे हैं। 250 से ज्यादा सीटें लाएंगे। लगभग 250 सीट की मैं बात बता रहा हूँ। मुसलमान, चूंकि हमारा ये अनुभव है, मैं अपने विधानसभा में काम कर रहा हूँ, हालांकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, प्रत्याशी कोई और होगा। और हमारे साथ देखिए मकसूद भाई भी हैं, युवा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत नजदीकी हैं, चाहने वालों में। जब आप सांसद नहीं थे तब से वो मिलते हैं, आप इनसे बात करिए, ये भी बताएंगे आपको। मतलब पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है 27 के लिए? जी 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 जी, कहना नहीं है। कार्यकर्ता पूरी जमीन पे उतर चुका है और 27 में का लक्ष्य मानकर अभी से काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग आज रोजा हैं तो आवाज नहीं आ रही है, फिर मौका मिलेगा तो आपसे। मतलब तैयारी पूरी हो चुकी है 27 के चुनाव के लिए? पूरी तैयारी है। हम लोग भाजपा सरकार को
जड़ से उखाड़कर उत्तर प्रदेश में हम लोग विकास की गंगा बहाने वाले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से उत्तर प्रदेश को एक नया रिवर फ्रंट मिलेगा, फिर से आगरा एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जो है इकाना स्टेडियम जैसा अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम 500 टन के 2 मिल्क प्लांट, वैसे ही हम लोग विकास की गंगा बहाने का हमारे नेता काम करेंगे। मतलब पूरी तैयारी इसके लिए पूरी हो रही है। पूरी तैयारी हमारे नेता शपथ लेने वाले हैं और आप लोग देखेंगे शपथ लेते ही युवाओं के लिए कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बेरोजगारों के लिए नौकरी की बहार आएगी और युवा फिर से खुशहाल होगा। 27 की तैयारी पूरी हो चुकी है आप लोगों की? हाँ बिल्कुल 27 की तैयारी हो चुकी है और हम लोग परेशान बहुत हैं भैया, हम लोग परेशान हैं हर एक जगह से, कमजोरी से, गरीबी से परेशानी है, बेरोजगारी छाए, कोई धंधा व्यापार है नहीं, हम लोग परेशान तो है ही हैं। अब सोच रहे हैं कि अगर सरकार बन जाएगी तो कुछ हम लोगों को मिलेगा। हमारे नेताजी हैं वो करण भाई अभी सांसद, तक नहीं मिला क्या कुछ? नहीं हमारे नेताजी हैं तो वो कैसरगंज के हैं, हमारे जो राजा भैया मनकापुर के हैं, वो लोकसभा में कुछ नहीं मिलता है भैया, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला लोगों को कुछ नहीं मिला भैया, मेरा कोई कोनो मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग खाली सपा वाला गमछा लिए हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं झूठ? नहीं सपा तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सपा का अंगोछा आज लिए हैं और अंगोछा नहीं मतलब है, भले आते जाते हैं, हम उनमें भी रहता ऐसा नहीं, वो तो उनके भी साथ जाते आते रहते हैं भाजपा वालों की। हाँ जैसे आते जाते हमारे मुहर्रे तो हम भाई आना जाना जरूरी है। तो हमारे नेताजी सांसद जी हैं वो तो मजबूती से है ही है। करण भैया सांसद है कैसरगंज से, अगर कोई मामला पड़ता है तो हमारी मदद करते हैं, वैसी बात नहीं। भूषण सिंह के बेटे? हाँ वो हमारे मतलब मदद करते हैं, कोई गड़बड़ पड़ता है तो हमारी मदद करते हैं वो। लेकिन आप लोग वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को इस बार देने वाले हैं? अब भाई अब की तो देंगे भैया, अब की देंगे, अब बहुत कचा गए, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या वजह मानते हैं? आप बता रहे हैं कि भाजपा वाले भी मदद करते हैं, तो फिर इससे क्या कमी हो गई है? भाजपा के मतलब हमारे कहा मतलब जब नेताजी के यहाँ जाते हैं वो तो कैसरगंज के बेचारे सांसद हैं, ठीक है, जब वहाँ जाएंगे तो हमारी मदद होती है। लेकिन अगर हम अपने लोकसभा की बात करें मनकापुर की, तो वहाँ हमारी कोई मदद नहीं होती, ना हमें लेटरिन मिल रहा है, ना हमें कोई आवास मिल रहा है भैया, कोई वहाँ मतलब नहीं है। तो कोई माना जाए कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बन जाएगी, 27 का चुनाव है, तब पूरी तरीके से आप लोगों की मदद होगी? पूरी तरीके से तैयारी है, पूरी तरीके से तैयारी है। सरकार बनने पर लोगों को मदद होगा? बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म, पूरी एकदम पूरी तैयारी है, कन्फर्म है कि सरकार बनेगी तो हम लोगों को मदद मिलेगा। ठीक है, तमाम लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं, इनका कहना है कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है 27 के चुनाव का। तो आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।